ESSB MTS 2024 जिस तरीके से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं फॉर्म भरा हुआ है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपकी डाउट में रह जाती हैं, जैसे साल में कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं आपकी छूट जाती हैं। तो यहाँ पे छुट्टियों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर छुट्टियाँ जो होती हैं वो आपकी कई प्रकार की मिलती है। लगभग आपके 7 से 8 प्रकार की जो छुट्टियाँ हैं वो यहाँ पर आपको मिलती हैं। सारी छुट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली होती है आपकी कौन सी छुट्टी, अर्न लीव आपकी होती है। ठीक है, अर्न लीव जिसको हम EL के नाम से जानते हैं, ये 30 दिन की रहती है। दूसरी आपकी होती है कैजुअल लीव। ठीक है, ये आपकी कितनी होती है, ये मिलती है 8 CL मिलती है, 2 RH मिलती है। RH मतलब रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, वो मैं आपको समझाऊंगा। तीसरी होती है पैटर्निटी लीव होती है। ठीक है, वो आपको 15 मिलती हैं, 2 बच्चों तक आपको मिलती हैं। और ये पैटर्निटी लीव जो होती है वो सिर्फ EL के साथ ही कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बढ़ाना है तो एक्स्ट्रा आप EL ले सकते हो। चौथी मेडिकल लीव मिलती हैं। ठीक है, मेडिकल लीव ये 20 आपको मिलती हैं जो कि 10 दिन के बराबर होती है, मतलब 2 छुट्टी 1 दिन के बराबर होती है। ठीक है, तो 20 होती हैं लेकिन 10 दिन के बराबर होती है, ध्यान में रखिएगा। फिर पांचवा आपका जो होता है वो आपका CCL होती है, जो लड़कियां शादी पर जैसे मान लो बच्चे वगैरह होते हैं तो उनकी परवरिश के लिए आप चाइल्ड केयर लीव ले सकती हो, और ये जो 2 बच्चों तक रहती है और 2 ईयर तक आप इसको चाहो तो ले सकते हो। छठवीं आपकी होती है स्टडी लीव आपकी होती है। ठीक है, अगर आपको स्टडी करने के लिए अगर आपको टाइम चाहिए तो आप कहीं के स्टडी कर सकते हो। और ये जो छुट्टी है ये आपका लेवल 14 का जो भी ऑफिसर आपका होगा ये इस छुट्टी को सैंक्शन कर पाएगा। ठीक है, और स्टडी लीव आपकी होती है। फिर इसके बाद होती है हाफ पे लीव होती है। ठीक है, हाफ पे लीव होती है। ठीक है, मान लो अगर आपकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं तो फिर क्या होता है कि आपका पे को आपको डायरेक्ट करके आपको छुट्टी दी जाती है, लेकिन उससे ध्यान में रखिएगा सर्विस ब्रेक होने के भी चांसेस आपके रहते हैं। ठीक है, ऐसी 1-2 लीव और होती है लेकिन स्पेसिफिक बस यही लीव होती हैं। अब देखो EL के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो 30 EL होती हैं इनमें डिफरेंस क्या होता है EL में। अब देखो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। EL में आपका मेजर क्या डिफरेंस होता है। EL में ये डिफरेंस होता है कि ये जो 30 दिन की EL जो आपको मिलती है, 30 दिन की यहाँ पे जो EL आपको यहाँ पे मिल रही है, इसमें क्या होता है कि ये EL एक कंबाइंड रूप से आपकी चलती है। मान लो आपका बीच में अगर वेडनेसडे को अगर आपका छुट्टी है, ठीक है, और मंडे और ट्यूसडे को अगर आपको यहाँ पे छुट्टी लेनी है, ये ऑफिशियल हॉलीडे, मान लो अगर यहाँ पे पड़ गया आपका गांधी जयंती या कोई भी पड़ गया और यहाँ पे हो गया थर्सडे और तुम्हारा क्या हो गया फ्राइडे हो गया, ये और 5 दिन की चाहिए, तो जब आप छुट्टी लोगे ना तो 2-2 ऐसे करके आपकी EL काउंट नहीं होती है, आपकी फिर एक साथ EL होगी, मतलब ये छुट्टी होगी उस दिन भी आपकी EL काउंट होगी, ध्यान में रखिएगा। और इसके पहले अगर हम देखें सैटरडे संडे और इसके पहले सैटरडे संडे, ये तो होता है, ये आपका रहता ही रहता है। तो मतलब EL आपकी एक कंबाइंड रूप से चलती है। अगर बीच में कोई हॉलीडे आ रहा है, इवन मान लो सैटरडे संडे भी अगर आपका आया तो वो भी EL में ही आपका काउंट किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको मान लो 2 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, तो आपने क्या किया कि पहला सैटरडे संडे छोड़ दिया, ठीक है, फ्राइडे को आप निकल गए, फिर मंडे से अपने यहाँ से छुट्टी डाली, मंडे से छुट्टी डाली, फिर इधर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे आएगा, फिर संडे आएगा, फिर मंडे वगैरह आएगा, फिर यहाँ तक फ्राइडे। तो आप क्या करोगे, आप मंडे से फ्राइडे तक डालोगे तो कितने दिन हो गए, 12 दिन। लेकिन इनके बीच में जो सैटरडे संडे आएगा वो भी आपका EL में काउंट किया जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम में आप सभी पूछ सकते हो। दूसरा CL हो गया। CL में ऐसा नहीं होता है। CL जो 8 आपको मिलती है वो वन टाइम में, पहली चीज़ तो CL एक बार में कितनी ले सकते हैं, 5 CL ले सकते हैं एक बार में, और 5 के ऊपर भी बढ़ सकती है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ क्राइटेरिया उनके हैं, उस बेसिस पे आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, CL में क्या होता है कि जो मैंने बताया कि मंडे ट्यूसडे, ठीक है, यहाँ पे हो गया वेडनेसडे आपका हो गया, फिर आपका थर्सडे हो गया, फिर क्या हो गया आपका फ्राइडे हो गया। तो इनमें आपका क्या रहता है कि अगर मान लो वेडनेसडे छुट्टी है तो मंडे ट्यूसडे डाल सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे, मतलब सिंगल भी आप चाहो तो ले सकते हो। तो इस तरीके से 4 दिन की छुट्टी यूटिलाइज होगी। ये वाली आपकी जो ऑफिशियल हॉलीडे है ये आपको ऑफिशियल हॉलीडे मिलेगा, 4 दिन में आपको हो जाता है। तो कई लोग CL यूटिलाइज करते हैं। अब इनमें एक चीज़ ये भी हो जाती है कि मान लो अगर आप चाहो, आपकी इच्छा हो, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो CL आपकी रहती है, ठीक है, उसको हाफ डे के रूप में भी ले सकते हो। हाफ डे के रूप में अगर मान लो आपको किसी दिन कुछ काम है तो आप हाफ डे CL ले सकते हो। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं कि मेडिकल लीव है, मेडिकल और जो अर्न लीव आपकी रहती है, ये दोनों जो लीव होती है दोनों आपकी
कैरी फॉरवर्ड होती है, मतलब अगर इस साल आप यूज नहीं करते हो तो ये अगले साल आपकी बढ़ जाती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ईएल जब 300 ईएल आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद ईएल आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती हैं, वो हर 15 ईएल जो 1 जनवरी 1 जुलाई को मिलते हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं। समझ में आ गई बात। अब इसके आगे बात करते हैं हम, ये तो हो गई ईएल और मेडिकल। और सीएल जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, उसके साथ जो आरएच होती है वो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जो हॉलीडे आपको यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है वो हॉलीडे पे आरएच आप ले सकते हो। इतना ध्यान में सभी को रखना है। अब मान लो कोई नया एस्पिरेंट अगर ज्वाइन करता है, देखो ध्यान में रखना कि आपका जो ईएल क्रेडिट होता है, देखो 1 जनवरी को आपका सीएल क्रेडिट हो जाता है और ईएल भी होता है। कितना ईएल होता है? 15। और एक जो ईएल क्रेडिट होता है वो आपका 1 जुलाई को आपका होता है, ठीक है। 1 जुलाई को सीएल नहीं होता है, ईएल आपका जो होता है वो 15 क्रेडिट होता है। सीएल यहाँ पे 8 हो जाता है और 2 आरएच हो जाता है, ठीक है। ये 15 करके होता है। और अगर आप 1 जनवरी के पहले पहले आपने ज्वाइन कर लिया और 1 जनवरी को आपको ऑफिस में हो तो ये आपको मिलेगा। अगर 1 जुलाई को आप ऑफिस में हो तो ये मिलेगा। लेकिन अगर मान लो अगर हमने 1 जनवरी को ना ज्वाइन किया, हमने फरवरी में ज्वाइन किया, तो उसमें क्या 15 ईएल हमें मिलेगा? तो इसका डाउट ये होता है कि अगर आप फरवरी में ज्वाइन करते हो तो फिर आपको 2.5 के हिसाब से ईएल मिलेगा। फरवरी में ज्वाइन किया तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो ये 4 महीने में 2.5 तो कितना हो गया? 10 ईएल आपको जो है वो आपको क्रेडिट मिलेगा हर 2.5 महीने के हिसाब से। समझ में आ गई बात। अब इससे रिलेटेड अगर आप पे डाउट है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब पर कमेंट करोगे तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इतनी पूरी जो लीव होती है वो आप सभी की यहाँ पर मिलती है।